बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, सेंसरी मेमोरी क्या होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। इसमें मैंने लॉन्ग टर्म मेमोरी को ब्रीफली एक स्केच बताया था, लेकिन अब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होती क्या। इसके नाम से पता चला कि जो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा अरसे तक या हमेशा के लिए याद रह जाए वो लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। और उसकी सब टाइप्स हम आज डिस्कस करें। लॉन्ग टर्म मेमोरी थर्ड स्टेज है मेमोरी की। पहली है सेंसरी मेमोरी, दूसरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन या तो कुछ अरसे के लिए यहाँ के या फिर हमेशा के लिए जो होती है स्टोर हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारी इंफॉर्मेशन 15 से 20 सेकंड्स तक रहती है। सेंसरी मेमोरी में 0.5 सेकंड्स तक रहती है, लेकिन इसमें हमेशा के लिए हमारी मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाना उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसका ड्यूरेशन कैपेसिटी सीमिंगली अनलिमिटेड, यानी कि जिस तरह शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम कहते हैं ना कि 5 to 7 वर्ड्स हम इजीली रिकॉल कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। इसमें हम इसकी इतनी कैपेसिटी है कि इसमें अनलिमिटेड डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन जो होता है हमेशा के लिए रहने वाला है, इसका ड्यूरेशन इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि मेमोरी हमेशा के लिए स्टोर हो जाए। इसमें हमारे पर्सनल मेमोरीज या हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आते हैं जिनको हम जब चाहे रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। उनके लिए हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस हम अगर कोई इस तरह का इवेंट हमारी आंखों से गुजरता है जो हमारे साथ पास्ट में हो चुका हो, तो हमारी वो मेमोरी खुद ब खुद रिटेन होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि कोई सारी मेमोरीज नहीं है कि हम हमारे साथ दिन में कोई छोटी छोटी बात भी हो रही है, इवन अ सिंगल थिंग, तो वो भी हम उसको भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। सिर्फ हम उन मेमोरीज को स्टोर करते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग इवेंट्स होते हैं। ऐसे इवेंट्स या ऐसी बातें जो हमारे लिए बहुत अहम होती हैं, बहुत मायने रखती होती हैं हमारे लिए, वो चीज़ें हम कभी भी नहीं भूलते। तो वो चीज़ें हमारी कहाँ पे स्टोर होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे जनरल फैक्ट्स नॉलेज, हमारे पर्सनल फैक्ट्स आते हैं, ठीक है। एंड स्किल्स और ऐसी चीज़ें जो हम करके देखते हैं, परफॉर्म करके देखते हैं, वो चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती हैं, ठीक है। मेमोरी फॉर स्किल्स, यानी कि जो हमने कुछ स्किल कुछ करके सीखा होता है ना, ठीक है। यानी कि महारत होना किसी काम के बारे में या किसी काम के की महारत होना हमारी जहानत में, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे स्किल्स होते हैं जिन्हें हम तो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते लेकिन और ना ही रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी जहानत में पहले से ही बैठी होती हैं। फॉर एग्जांपल के मेमोरी फॉर थिंग डैट पीपल नो हाउ टू डू, लाइक टाइंग शूज़, राइडिंग अ बाइक साइकिल। देखो, शूज़ टाई करना, ठीक है, बाईसाइकिल राइड करना, ये सारी स्किल्स हैं ना जो हमारी मेमोरी में सेव हैं। इनको हम रिपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं, सिर्फ बता सकते हैं कि मुझे शू टाई करना आता है वर्ड्स में, लेकिन इनको हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी में हमारे वो स्किल्स और हमारी हैबिट्स आते हैं, यानी कि हमारी अदात आती हैं जो प्राइमरी की मदद से हमने क्या की होती हैं, जिसके ऊपर हम वो हुए होते हैं, आदी हो गए होते हैं जिन चीज़ों के, और हम उनमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं और नई चीज़ें, वर्ड्स और एक्सपीरियंसेस या और नए कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करके अपनी पुरानी लर्निंग हैविंग प्रायर एक्सपीरियंसेस विद दैम। प्रायर एक्सपीरियंसेस का मतलब कि जिनसे पहले भी हमारा सामना आमना हुआ हो, यानी कि हमारा कोई ना कोई इसके साथ तजुर्बा गुजरा हो, उन स्किल्स और हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, हम जो मेमोरी यूज़ करते हैं वो प्रोसीजरल मेमोरी होती है। सच एज टाइम वन शूज़, उसने कहा कि हम इसको किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह उसने ये शू टाई करना सीखा, इसको हम वर्ड्स में पुट नहीं कर सकते, ठीक है। जब उसको एक दफ़ा वो शू टाई करना सीख जाएगा, इसका मतलब है कि सारी ज़िंदगी जब भी वो कभी शू टाई करेगा, किसी भी किस्म के शू टाई करेगा, तो वो प्रीवियस नॉलेज उसकी खुद ब खुद रिट्राइव हो जाएगी। आगे है कंडीशन मेमोरी। कंडीशन का आपको पहले से मतलब पता है कि जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट करके अपनी मेमोरी में याद रखते हैं, तो वो कौन सी होती है, कंडीशन मेमोरी, ठीक है। कंडीशन मेमोरी में हमारी क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों आ जाती है, ठीक है। ब्रेन रीजन्स, यानी कि हमारे दिमाग के कौन से ऐसे हिस्से हैं जो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में एक्टिवेट होते हैं। एक है एमिगडाला और दूसरा है सिरिबेलम। एमिगडाला हमें पता है कि इमोशंस को मेमोरी के साथ लिंक करता है, ठीक है, यानी कि कौन सा इमोशन किस तरह से हमने अपनी मेमोरी में याद रखना है। और सिरिबेलम जो होता है वो हमारी मेमोरीज को स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे हिंड ब्रेन में होता है। इसमें हमारे कंडीशन, रिस्पॉन्सिव स्किल, हैबिट्स कुछ भी आ सकता है। जब लोगों के जो हिप्पो कैंपल एरिया होता है ना, हिप्पो कैंपस, उनके ब्रेन में उसको अगर कोई डैमेज आ जाए ना, तो उनके ब्रेन में कौन सी डिजीज़ या डिसऑर्डर जनरेट हो जाता है, एंटीरोग्रेड एमनीसिया। एमनीसिया का मतलब ये है कि आप भूल मेमोरीज आपकी ना
ख़त्म हो जाती है, यानी कि आप कुछ रिट्राइव नहीं कर पाते या फिर आप बहुत ज़्यादा भूलने लग जाते हैं। तो एंटीरोग्रेड एमनीसिया का मतलब होता है कि आप नई मेमोरीज नहीं बना सकते, ठीक है। यानी कि जो पहले का आपको याद है, आपकी प्रीवियस मेमोरीज हैं वो आपको याद रहेंगी, लेकिन दोबारा अब आपके साथ कोई भी हादसा या कोई भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई चेंजिंग आएगी ना, तो उसको आप याद नहीं रख पाएंगे, ठीक है। यानी कि न्यू इन्फॉर्मेशन को आप अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते, प्रीवियस आपकी स्टोर रहेगी। उसके बाद है मेमोरी फॉर फैक्ट्स इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव मेमोरी, और इसको एक्सप्लिसिट मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होती हैं, उनको हम डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में हम फैक्ट्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। इसमें ऐसी फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आती हैं जो हमारी नॉलेज में इजाफा करती हैं या जो हमारी नॉलेज को बनाती हैं। फॉर एग्जांपल कि हर इंसान को पता होगा या जिन्होंने भी इन चीज़ों को लर्न किया होगा कि प्लैनेट्स के नेम कौन से हैं, जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं, 2 और 2 मिलके क्या बनते हैं, 4 बनते हैं, ठीक है। और नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये जनरल फैक्ट्स हैं ना, ये ये हर इंसान जानता होता है, ठीक है। जिस जिसके साथ ऐसा हुआ होता है, ठीक है, जिसने ये चीज़ें पढ़ी होती हैं या जिसने ये चीज़ें याद रखी होती हैं, अपनी मेमोरी में स्टोर की होती हैं। आगे है एक और टाइप है डिक्लेरेटिव मेमोरी की, जिसमें हमारे जनरल नॉलेज होती है, यानी कि हर इंसान के पास ये एबिलिटी होती है कि वो जनरल नॉलेज रख सकते हैं अपनी अपनी इर्द गिर्द के माहौल के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादातर जो जनरल नॉलेज है ये हम कहाँ से सीखते हैं, जब हम स्कूल में या कोई कहीं पर कोई चीज़ रीड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम याद करना, ठीक है। इस काइंड ऑफ मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी की कौन सी टाइप है, सिमेंटिक मेमोरी। अभी हमने नॉन डिक्लेरेटिव इम्प्लिसिट मेमोरी भी से कहा जाता है वो पढ़ी है, डिक्लेरेटिव और एक्सप्लिसिट मेमोरी पढ़ी है, और अब हमने सिमेंटिक मेमोरी पढ़ी है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है कि एक पर्सन जो है वो अपनी अपनी डेली लाइफ या अपनी पर्सनल हिस्ट्री के बारे में अगर नॉलेज रखता है तो वो उसकी कौन सी मेमोरी होती है, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, यानी कि वो अपनी ही सेल्फ लाइफ के बारे में सारी डिटेल रखता है, पर्सनल हिस्ट्री उसको अपनी सारी पता होती है, अपना पर्सनल नॉलेज पता होता है सारा। उसके बाद है मेमोरीज ऑफ व्हाट हैपन टू ईच, यानी कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे स्पेशल इवेंट्स होते हैं जिन्हें वो कभी भी नहीं भूल पाता, ठीक है। तो वो उसकी लाइफ के एपिसोड्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे उसकी कोई बर्थडे हुई, उसकी एनिवर्सरी हुई, उसकी मैरिज हुई, वो सारे उसके लिए स्पेशल इवेंट्स होते हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल पाता, ठीक है। और ये डिफरेंट एपिसोड्स में आते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। इसमें 2 तरह के मॉडल्स आते हैं, सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल और पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल। सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल का मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन को जोड़कर किस तरह से अपने माइंड में सेव करते हैं। मिसाल के तौर पर अब मैंने देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी को किस तरह से स्टोर किया है कि इसकी 2 टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, और उसकी आगे से फिर और 2 सब टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्टेड फैशन में जब किसी चीज़ को स्टोर करना है अपनी मेमोरी में तो वो किस मॉडल को शो करेगा, सिमेंटिक नेटवर्क मॉडल को। तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल का मतलब क्या है कि किस तरह से किस स्पीड पे डिफरेंट पॉइंट्स जो है आपस में जुड़कर एक्सेस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। यानी कि इसका ये मतलब है कि कैसे इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म सेंसरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं ना 3, किस तरह से मेमोरी इनमें स्टोर हो रही है।